गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 10 में। फ्रेंड्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डिस्काउंट। अपना टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था डिस्काउंट। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्काउंट का मतलब बट्टा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अपना जो टॉपिक है आज, इस टॉपिक को तीसरा दिन है। आज हम इस टॉपिक से संबंधित लगभग सभी टाइप से क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इसके जो कुछ क्वेश्चन थे वो हमने कल की क्लास में और परसों की क्लास में हमने देख लिया था। और आज जो भी क्वेश्चन या फिर जितने भी टाइप के क्वेश्चन आज बचे हुए हैं, आज हम उन सबको कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्त, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। चलिए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? यदि यदि ए की आय बी की 150% है, ए की आय बी की 150% हो, तो बी की आय ए का कितना परसेंट होगी? ए का कितना परसेंट होगी? ठीक है फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि हमने इस प्रकार के क्वेश्चन कल भी किए थे, आज हम उसी प्रकार के क्वेश्चन आज हम एक दो और करेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करें। मान लो कि उसकी जो ए और बी है, हमारे पास दो कैंडिडेट हैं, क्या है? ए और बी है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है? ए की आय है वो बी से क्या है? 150% अधिक है। ठीक है, अगर यहाँ पे ए की आय हमारे पास क्या दे रखी है? 150% अधिक दे रखी है। अगर मैं ए की बी की आय क्या मान लू? 100 मान लू। ठीक है, अगर मैं बी की आय 100 मान लू, क्या दे रखी है? बी की आय की 150% दे रखी है। ठीक है, तो अगर मैं बी की 100 मान लेता हूं तो मेरे पास यहाँ पे ए की कितनी हो जाएगी? इसकी 150% अधिक है, इसकी 100% अधिक करेंगे तो क्या आएगा? 200 आएगा। ठीक है, 100 की 100% अधिक करेंगे तो 200 आएगा, और अगर उसका 50% और करेंगे तो यहाँ पे 50 ऐड करके यहाँ पे क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? इसको अगर यहाँ से हम मिटा देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए की आय हमारे पास 250 हो जाएगी और बी की आय हमारे पास क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। इस प्रकार अगर हम यहाँ पे इनको जो अलग ये देखते हैं, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, तो यहाँ पे ये कितना परसेंट है? यहाँ से इसका इन दोनों का अंतर हम यहाँ पे देखें रेशियो से, तो हमारे पास क्या आएगा? 25 और 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको और आगे हम काटते हैं तो हमारे पास ये 5 5 25 और 5 दूनी 10। ठीक है, ये हमारे पास 5:2 का क्या हो गया? रेशियो हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या तरीका है? हमें हमसे पूछा गया कि बी की आय है वो ए की आय का कितना परसेंट होगी, कि इसकी आय का ये आय कितना परसेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अंतर कितना दे रखा है? यहाँ पे रेशियो का अंतर हमारे पास क्या है? 3 है। ठीक है, रेशियो का अंतर हमारे पास क्या है? 3 है। और हमसे क्या पूछा गया है? ए की आय का, किसकी आय का? ए की आय का बी की आय कितना परसेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे पास आधार में या फिर जो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि हमें एक के आधार पर वो क्या है उसकी जो आय निकालनी है। ठीक है, और यहाँ पे हम परसेंट के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे 100 से करेंगे, तो यहाँ से अगर इसको काटते हैं तो क्या होगा? 20, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 60% क्या हो जाएगी? उसकी आय हो जाएगी। यहाँ पे एक की जो आय है वो बी की आय से 150% अधिक है। ठीक है, वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो बी की आय है वो ए का कितना परसेंट होगी। ठीक है, जो यहाँ पे जो 100 दे रखा है वो इस 250 का कितना परसेंट है? तो वो कितना होगा? 60% हमारे पास आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? यदि राम की आय यदि राम की आय श्याम की आय से श्याम की आय से 25% अधिक हो,
यदि राम की आय श्याम की आय से कितना परसेंट अधिक हो, 25% अधिक हो, तो श्याम की आय राम की आय से कितनी होगी, राम की आय से कितनी होगी। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक हो तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर राम की आय 25% अधिक है तो ये तो सीधी सी बात है कि श्याम की आय तो उससे कम ही होगी। अब वो कितनी कम होगी वो हमें यहाँ पे निकालनी है। इसको हम अगर यहाँ पे सोल्व करें तो क्या होगा, अगर मान लो मैं लिखूं यहाँ पे राम और श्याम। ठीक है, यहाँ पे मैंने राम और श्याम दो कैंडिडेट ले लिए। अब ये क्या कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। अगर मैं श्याम की आय यहाँ पे क्या मान लूं, 100 मान लूं। ठीक है, क्योंकि राम की आय 25% अधिक है तो मैं श्याम की आय यहाँ पे 100 मानता हूं, तो राम की आय क्या हो जाएगी, 125 हो जाएगी, क्योंकि 25% अधिक दे रखा है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे अगर इसका भी हम यहाँ पे रेशियो देखते हैं तो इसको अगर काटेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, इसका हमारे पास रेशियो क्या आ गया, 4:5 का हमारे पास क्या आ गया, रेशियो आ गया। अब इन दोनों का जो अंतर होता है हमारे पास, किसी की भी आय का अगर हम कम या अधिक परसेंट निकालते हैं तो उनका जो रेशियो में जो अंतर होता है उसका हमारे पास क्या निकालना पड़ता है, परसेंट निकालने के लिए हम यहाँ पे इसका जो अंतर देखेंगे वो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इनका जो अंतर है हमारे पास क्या है, 1 है। अब क्या पूछा है, तो श्याम की आय राम की आय से कितनी होगी। अब राम की आय से पूछी गई है किसकी, श्याम की आय। ठीक है, तो यहाँ पे जो राम का जो अनुपात है वो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, राम का जो अनुपात दे रखा है वो 5 दे रखा है, और हमारे पास परसेंट के लिए हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसको कट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 20% क्या आ जाएगी, श्याम की आय आ जाएगी। ठीक है, ये 20% क्या आ गई, श्याम की आय जो राम से क्या है 20% कम है, क्योंकि जो राम की आय थी वो 125 थी और श्याम की क्या थी, 100 थी। जो कम थी, जो अंतर था वो कितना था, 20% का हमारे पास यहाँ अंतर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हम लें, यदि बी की आय ए की आय से 9% कम हो, यदि बी की आय ए की आय से 9% कम हो तो ए की आय बी से कितना परसेंट अधिक होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दे रखा है हमें कि यदि बी की आय ए की आय से 9% कम हो। यहाँ पे बी की जो आय है वो हमारे पास ए की आय से 9% कम दे रखी है, तो ए की आय बी की आय से कितना परसेंट होगी, ठीक है, अधिक होगी। क्योंकि अधिक तो होगी ये तो हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखी है, कम दे रखी है, तो यहाँ पे अधिक तो होगी। अब वो कितनी होगी वो हमें निकालनी है। इसका हम सॉल्यूशन करें तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं ए और बी मान लूं, ठीक है, ए और बी मैंने यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो लिख लिए। अब क्या कह रहा है कि बी की आय ए की आय से 9% कम है। ठीक है, अगर मैं ए की आय क्या मानूं, 100 मानूं। अगर मान लो ए की आय क्या है, 100 है, तो बी की आय क्या होगी, 9% कम करेंगे तो क्या होगी, 91 ग्राम होगी। ठीक है, यहाँ पे जो ए की आय 100 है और बी की आय 91 है, तो अब यहाँ पे हम इनका जो अंतर है हमारे पास, अंतर क्या आएगा, अंतर वही 9 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं वो संख्याएं अविभाज्य हैं, ये आगे रेशियो में नहीं बदल सकती, या फिर इनका जो रेशियो छोटा अनुपात में हम नहीं कर सकते, इनको आगे हम कट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट इनका जो डिफरेंस देखेंगे
और क्या करेंगे कि हमसे किससे पूछा है, ए की आय बी से, किससे पूछी है, यहाँ पे बी से पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 91 आएगा, क्योंकि यहाँ पे किसके संबंध में पूछ रहा है, बी के संबंध में यहाँ पे पूछा जा रहा है। और हमारे पास परसेंट के लिए क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। परसेंट के लिए हमारे पास क्या होता है, 100 होता है। यहां से अगर इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, हमारे पास ऊपर 900 और नीचे 91, ठीक है। ऊपर 900 नीचे 91। अगर इसमें हम यहाँ पे भाग दें तो अगर 91 को मैं एक बार 9 से गुणा करते हैं, कि 9 से अगर करेंगे इसको तो 9 से करेंगे तो 9 9 नाम 81, ठीक है। 819 आएगा। तो एक बार तो हमारे पास यहाँ पे 9 से कंप्लीटली भाग जा रहा है, ठीक है। अब जो 819 हमारे पास आया, ठीक है। 819 हमारे पास आया तो 900 में से 819 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 81 बचेगा, ठीक है। 900 में से 819 अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास 81 बचता है, और 81 बटे जो 91 है वो हमारे पास आ जाएंगे। ये है परसेंट का मान, ठीक है। इस प्रकार ये जो है बी की जो आय है वो ए की आय से कितना अधिक होगी, 9 से 81 बटे 91% क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या में किसी वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए, 100% की वृद्धि की जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या दे रखा है हमें कि यदि किसी वृत्त की जो त्रिज्या है, मान लो हमारे पास वृत्त दे रखा है, उसकी जो त्रिज्या है उस त्रिज्या को अगर हम 100% बढ़ाएं, 100% बढ़ाने का मतलब अगर मान लो 5 सेंटीमीटर की कोई त्रिज्या है, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर है वो हमारे पास क्या है, अपने आप में एक 100% है, ठीक है। अगर हम इसको 100% बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, 5 और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 5 ये है और 5 ये है, जो हमारे पास जो 10 आएगी वो क्या होगी, इसका 5 का क्या होगी, 100% हो जाएगी, ठीक है। 5 का डबल हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखे एक बार, तो हमारे पास क्या क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल के लिए हम सबको पता है कि हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को दो फॉर्मेट से करें, इस क्वेश्चन को हम एक बार अक्स मान के करेंगे और दूसरी बार हम इसको डायरेक्ट भी करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पहले अक्स मान के इसको सोल्व करता हूं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि मान लो पहले क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या थी, अक्स थी, ठीक है। पहले हमारे पास वृत्त की त्रिज्या क्या थी, अक्स थी। अब क्या करेंगे कि अक्स के अंदर हम अगर अक्स का जो परसेंट बढ़ाएंगे, मतलब अक्स का 100%, ठीक है। अक्स का अगर 100% बढ़ाएंगे तो जो अक्स ही होगा, ठीक है। अगर 100 का 100% बढ़ाएंगे तो क्या 100 ही और ऐड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अक्स प्लस अक्स, ठीक है। पहले अक्स थी और अब क्या हो गई, 2x हो गई। यहां से इसको लिखें तो अक्स बराबर 2x, ठीक है। यहाँ पे अगर बराबर ना करें तो यहाँ पे अनुपात भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अनुपात अब अगर यहाँ पे लेते हैं तो ये पहले उसकी अक्स थी, फिर 100% बढ़ाने के बाद क्या हो गई, 2x हो गई, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या दे रखा है, तो क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल के लिए हम सबको पता है कि हम स्क्वायर करते हैं। जैसे मान लो हमें वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं, भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका स्क्वायर करते हैं। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर देता हूं, क्या कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, अक्स स्क्वायर, स्क्वायर में इन दोनों का यहाँ पे करता हूं तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अनुपात ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों अनुपात में है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1:4 बच जाएगा। 1:4 हमारे पास ये बच गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये जो रेशियो दे रखा है दोनों का, इन दोनों का अंतर हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इनका अंतर हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है।
अब हमारे हमसे क्या पूछा गया है कि उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल जो बढ़ेगा वो जो पुराना जो उसका जो त्रिज्या थी, जो पहले वाली त्रिज्या थी उसके उसके ऊपर बढ़ेगा। मतलब उसका जो क्षेत्रफल बढ़ेगा, जो क्षेत्रफल बढ़ेगा वो पहले वाली त्रिज्या के ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम अपोन में क्या लेंगे, 1 लेंगे। जो हमारे पास पुरानी त्रिज्या का अनुपात क्या था, 1 था, यहाँ पे 1 लेंगे। और परसेंट के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास परसेंट में वैल्यू आएगी। यहाँ पे क्या होगी हमारे पास 300% क्या हो जाएगी, उसका क्षेत्रफल हमारे पास बढ़ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 4, जिसका हमारे पास x मान के हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारे पास 300% उसका क्या है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से करूं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं बिना x मान के भी कर सकता हूं कि मान लो मेरे पास क्या थी, पहले जो वृत्त की त्रिज्या थी वो क्या थी, 100 सेंटीमीटर थी। पहले वृत्त की त्रिज्या क्या थी, 100 सेंटीमीटर थी। अब क्या हो गई, उसका जो 100% बढ़ जाता है। ठीक है, अगर 100 का 100% बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 200 होगा। ठीक है, 100 का 100% बढ़ाएंगे तो 200 होगा। ठीक है, अब फिर हमारे पास क्या हो गया, ये त्रिज्याओं का अनुपात आ गया। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का अगर स्क्वायर मैं करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 10,000। ठीक है, 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000। ये सेंटीमीटर दोनों तरफ है तो यहाँ पे हम इनको हटा सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया 10,000। और जो 2 है, 200 का जो स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 और 2 से 4 बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 4,000। अगर इनको मैं यहाँ पे कट करता हूं तो 4 बिंदु से 4 बिंदु कैंसिल हो जाती हैं। फिर से हमारे पास क्या होगा, 1:4 का जो रेशियो बन गया। ठीक है, 1:4 का हमारे पास फिर से रेशियो बन गया। इनका अंतर हमारे पास क्या है, 3 है। और हमसे क्या पहले वाली त्रिज्या के बेस पे पूछा गया है तो हमारे पास बटे में 1 होगा। परसेंट के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा 300% हमारे पास फिर से वही आंसर आने वाला है। ठीक है, फिर से हमारे पास वही 300% उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन आपको फिलहाल समझ में नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, बार बार देखिएगा, क्वेश्चन जरूर समझ में आएंगे। इतना डिफिकल्ट इनकी लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक दुकानदार अपने ग्राहक को दो क्रमागत बटे 30% और 20% देता है। ठीक है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को दो क्रमागत बटे 30% और 20% देता है तो इसके समतुल्य बटा बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कल की क्लास में भी किए थे। हमने 2 अनुपात दे रखे हैं यहाँ पे, अगर 3 बट्टे दिए हुए हों और 4 बट्टे दिए हुए हों या फिर 3, 2, 4, 5 जितने भी बट्टे हमारे पास दिए हुए हों, उनका जो समतुल्य बट्टा है वो हमने कल की क्लास में देखा था। ये क्वेश्चन आज फिर से हमारे सामने एक आ गया तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन हमने कल भी देखा था, उसी आधार पर इसको सोल्व करेंगे। इसके 2 पैटर्न हमने आपको बताए थे, एक तो फॉर्मूला बेस, ठीक है, एक तो फॉर्मूले से और एक जो रेशियो बेस है। ठीक है, एक जो अनुपात के आधार पर और एक फॉर्मूले के आधार पर, हमने 2 तरीके से आपको इक्वेशन सोल्व करना बताया था। अब अगर हम यहाँ पे इसको फ्रैक्शन के आधार पर भी देखें, ठीक है, फ्रैक्शन के आधार पर हम देखें, भिन्न के आधार पर हम इसको यहाँ पे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक ही फॉर्मूला बताने वाला हूँ या फिर फॉर्मूले से, या यहाँ पे मैं आपको रेशियो के आधार पर यहाँ पे इसको सोल्व करने वाला हूँ, क्योंकि फॉर्मूला हमारा जो पुराना है या फिर फॉर्मूले के आधार पे हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, उसमें थोड़ी मतलब कैलकुलेशन वगैरह भी कुछ ज्यादा होगी, इसलिए मैं फॉर्मूले के आधार पे इसको सोल्व नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं इसको फ्रैक्शन के आधार पे, रेशियो के आधार पे ही सोल्व करने वाला हूँ। ठीक है,
तो देखता रहिए फ्रेंड, हम इसको रेशियो के आधार पे सॉल्व करें तो हमारे पास पहला क्या दे रखा है 30%, दूसरा दे रखा है 20%। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो परसेंट हटाएंगे हम तो क्या करेंगे, बटे में 100 करेंगे। ठीक है, इसके बटे में क्या करेंगे, इसके बटे में 100 करेंगे। इनका हम अनुपात देखेंगे यहाँ पे तो ये क्या होगा 3/10। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1/5। ये हमारे पास दो क्या बन गए, फ्रैक्शन बन गए, दो भिन्न बन गई। ठीक है, अब हमने आपको भिन्नों से समतुल्य बट्टा निकालना पिछली क्लास में बताया था, तो वो ही हम एक बार रिपीट करने जा रहे हैं कि मान लो मैंने आपको बताया था कि जो नीचे वाली जो होती है संख्या जो डिनोमिनेटर में होती है वो क्या होती है, एमआरपी होती है। किसी भी वस्तु की जो हर में जो संख्या होती है वो क्या होती है, उसकी एमआरपी होती है, और जो अंश में होती है वो क्या होता है, डिस्काउंट होता है। अंश में क्या होता है, डिस्काउंट होता है। ठीक है, अगर मैं एमआरपी में डिस्काउंट घटाता हूं, अगर मैं एमआरपी से जैसे मान लो 10 रुपए की वस्तु है उसमें से मैंने 3 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी, 7 होगी। ठीक है, अब यही रूल यहाँ पे लागू होगा कि अगर 5 रुपए की वस्तु है उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट देता हूं तो कितने में बेचूंगा, 4 रुपए में उसे बेचूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 50 और ये क्या हो जाएगा 28। ठीक है, 50 और 28 का हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे रेशियो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, रेशियो में हम क्या देखते हैं, इनका अंतर देखते हैं। रेशियो में हम क्या देखते हैं, इनका अंतर देखते हैं। अंतर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंतर हमारे पास आएगा इनका 32, अंतर हमारे पास क्या आएगा इनका 22। ठीक है, इनका अंतर हमारे पास क्या आ जाएगा 22 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद हम किसके आधार पर निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे जो पहले वाला हमारे पास रेशियो दे रखा है हम यहाँ पे एमआरपी पे क्या निकालते हैं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस या फिर डिस्काउंट किस पे निकालते हैं, एमआरपी पे निकालते हैं। एमआरपी पे यहाँ पे हमारे पास एमआरपी क्या दे रखी है, 50 दे रखी है। ठीक है, एमआरपी हमारे पास क्या दे रखी है, 50 दे रखी है। जो 28 हमारे पास दे रखी है वो क्या दे रखी है, हमारे पास जो डिस्काउंट दे रखा है वो दे रखा है। ठीक है, या सेलिंग प्राइस हमारे पास 28 दे रखी है। अब यहाँ पे हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि परसेंट के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से अगर इसको कट करेंगे तो 2 आएगा, 22 इंटू 2 क्या होगा 44% हमारे पास यहाँ क्या आएगा, इसका जो हमारे पास जो समतुल्य बट्टा है वो क्या आएगा 44% हमारे पास आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखते रहिए। अब अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 होगा यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर दी जाए, अंश में 10% की वृद्धि की जाए तथा उसके हर में 12% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए, 12% की कमी की जाए। यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर दी जाए और उसके हर में 12% की कमी कर दी जाए तो जो भिन्न प्राप्त होती है, जो भिन्न प्राप्त होगी वो क्या होगी 15/64 हमारे पास होगी। ठीक है, जो भिन्न प्राप्त होगी वो 15/64 प्राप्त होगी। ठीक है, तो जो पुरानी भिन्न थी बताएं, तो जो पुरानी भिन्न जो हमने मानी थी जिसमें हमने 10% कम और 32 किया था वो भिन्न क्या है हमारे पास यहाँ पे हमें बतानी है। अगर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करें तो हमारे पास यहाँ पे हम x और y भिन्न के जो अंश और हर हम यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि किसी भिन्न का जो अंश है वो क्या होगा x होगा और उसका हर है y मान लेता हूँ। ठीक है,
उसका अंश x और हर y मान लेता हूं, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंश में 10% की वृद्धि, ठीक है। अगर मैं अंश में 10% की वृद्धि करूं तो क्या होगा, 110 बटे 100, ठीक है। अंश इंटू 110 बटे 100, ठीक है। और क्या कह रहा है, उसके हर में 12% की कमी की जाए, हर में 12% की कमी, तो 12% की कमी के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे, और वृद्धि के लिए हम 100 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 88 बटे 100, ठीक है। अंश में 10% की वृद्धि के लिए 110 बटे 100, वाई में 12% की कमी के लिए 88 बटे 100 हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू में क्या दे रखा है, तो वो भिन्न कौन सी प्राप्त होगी, 15 बटे 64 हमें प्राप्त होगी, भिन्न हमें कौन सी प्राप्त होगी, 15 बटे 64। अब यहाँ से मैं देखता हूँ कि बटे में दोनों के 100 है, तो ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बटे में दोनों 100 कैंसिल हो गए, तो ऊपर क्या बच गया, x इंटू 110, नीचे क्या बच गया, y इंटू 88, और इक्वल टू में हमारे पास क्या दे रखा है, 15 बटे 64, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, एक जो समीकरण बन गई। अब यहाँ पे इसको थोड़ा मैं सोल्व कर लेता हूँ, तो क्या करूंगा, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे यहाँ पे कट कर देता हूँ, तो अगर मैं इसको 5 से काटूं, 5 × 15, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 पंजे 110, ठीक है। इसको मैं 8 से काट देता हूं, तो 11 8 88 और 8 8 64, ठीक है। ये यहां तक कट गया, और 11 से मैं 22 को 2 बार काट देता हूं, ठीक है। तो आगे क्या बच गया हमारे पास, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स बटे वाई बराबर 3 बटे 8 यहाँ पे बच गया, ठीक है। ऊपर 2 इंटू एक्स, नीचे वाई, ऊपर 3 और नीचे 8 यहाँ पे बच गया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम इसको वज्र गुणा करेंगे, क्या करेंगे, वज्र गुणा, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पे इनको करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे 2x इंटू 8, तो क्या होगा 16x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3y, 16x इक्वल टू 3y। यहां से x बटे y का मान निकालें, तो x y इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो ये जो 16 है ये 3 के नीचे जाएगा, किसके नीचे जाएगा, 3 के नीचे जाएगा। तो ये हमारे पास x बटे y का जो मान आया है वो क्या आया है, 3 बटे 16 हमारे पास आ जाता है, ठीक है। जो भिन्न हमने x बटे y के रूप में मानी थी वो हमारे पास क्या थी, 3 बटे 16 थी। उसमें हमने 10% की और 12% की यहाँ पे वृद्धि और कमी की थी। उसके बाद हमारे पास जो फ्रैक्शन आई थी वो क्या आई थी, 15 बटे 64, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो मेन उसकी जो मूलभूत भिन्न थी वो क्या थी, 3 बटे 16 थी, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं आज के सेशन में हम, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करने जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लें, अगला क्वेश्चन मान लो हम 7 नंबर लें, यदि चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए, तो कोई ग्राहक यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो कोई ग्राहक 120 रुपए में, 120 रुपए में 6 किलो चीनी, 6 केजी चीनी अधिक खरीदता है, अधिक खरीदता है, ठीक है। तो चीनी का, तो चीनी का जो मूल्य है वो बताएं, चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो चीनी क्या भाव है वो हमें यहाँ पे बतानी है। क्या दे रखा है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो कोई ग्राहक 120 रुपए में 6 किलो चीनी अधिक खरीदता है, तो चीनी का मूल्य क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम इसको अगर सोल्व करें तो क्या होगा हमारे पास, मैं मान लो कि हमारे पास जो चीनी है वो क्या है, 100 रुपए किलो है। 1 किलो चीनी का हमारे पास क्या भाव है, 100 रुपए प्रति किलो है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि अगर 20% की कमी कर दी जाए, तो यहाँ पे अगर 100 रुपए की है तो मैं अगर 80 रुपए प्रति किलो उसको कर देता हूं, 100 रुपए किलो वाली चीनी को अगर 80 रुपए प्रति किलो कर दी जाए तो यहाँ पे 20% क्या होगी, कमी होगी।
तो कोई ग्राहक 120 रुपए में 6 किलो चीनी अधिक खरीदता है। अगर कोई ग्राहक 120 रुपए में 6 किलो अधिक खरीदता है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 किलो का जो भाव होगा वो हमारे पास क्या होगा, 120 बटे 6, ठीक है। तो 1 केजी के लिए हमारे पास भाव क्या होगा, 20 रुपए, ठीक है। 1 केजी का जो हमारे पास भाव आएगा वो क्या आएगा, 20 रुपए आएगा। अब फ्रेंड्स आप सब ये जानते हैं कि अगर किसी भी चीज का अगर हम यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह या फिर उसकी मूल्य में कम या वृद्धि अगर चेक करते हैं तो वो प्रत्येक किलो कि मतलब अगर मान लो कोई चीज किलो में है तो हम प्रत्येक किलो पे निकालते हैं, अगर कोई चीज मान लो क्विंटल में है तो हम प्रत्येक क्विंटल पे निकालेंगे, या फिर अगर किसी भी अनुपात में हमें दे रखी है तो उसी अनुपात में हम उसका मतलब डिस्काउंट वगैरह निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 20 रुपए प्रति किलो दे रखी है, ठीक है, 20 रुपए प्रति केजी हमारे पास दे रखी है। तो हम यहाँ पे डिस्काउंट किस पे निकालेंगे कि उसका जो वर्तमान मूल्य है वो कितना है, मतलब पहले जो था क्या था, 20 था, अब 20% कमी करने के बाद हमारे पास उसका मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो पहले क्या था, 20 था, मानते हैं इस बात को, क्योंकि यहाँ पे 120 में क्या उसने 6 किलो अधिक खरीदी, यहाँ पे हमारे पास 1 केजी का मूल्य क्या आया, 20 रुपए आया, ठीक है। अब उसका जो वर्तमान हमारे पास उसकी जो 20% कम करने के बाद जो रेट है वो क्या है, 80 है, तो इंटू में क्या होगा, 80 होगा। और हम अगर इसका परसेंट वगैरह निकालें तो क्या होगा, बटे में 100 हमारे पास आएगा, ठीक है। यहां से दो बिंदु से अगर दो बिंदु मैं काट देता हूं तो ये 8 दूनी 16 रुपए प्रति केजी, ठीक है। चीनी का भाव 20% कम करने के बाद उसका जो मूल्य होगा प्रति केजी का वो कितना होगा, 16 रुपए प्रति केजी होगा। और जो पहले जो मूल्य था वो क्या था, 20 रुपए प्रति केजी था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 रुपए प्रति केजी की क्या होगी, यहाँ पे बचत हो गई, यहाँ पे उसका क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, या फिर जो भी कहेंगे हमें हमारे पास वहां पे उसका क्या हो गया, फायदा हो गया, लाभ हो गया, कुछ भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। आज का हम लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, आज का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, बाकी अगली क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। डिस्काउंट का अपना जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, किसी शहर की जनसंख्या, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ती है, किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ती है यदि वर्तमान जनसंख्या 15,000 हो, यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,000 हो तो 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये है अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम करते हैं, यदि किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ती है, प्रत्येक वर्ष क्या होती है, 4% बढ़ती है, यदि वर्तमान में उसकी जनसंख्या क्या है, 15,000 है, तो 2 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे सोल्व करें क्वेश्चन को, तो हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन वैसे तो हमारे पास हमारे पास जो एवरेज है, जो औसत है, औसत का क्वेश्चन हमारे पास होता है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का भी हम इस प्रकार क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे अगर सोल्व करें तो क्या होगा, हमारे पास मान लो उसकी वर्तमान जनसंख्या क्या है, 15,000 है, मान कर लो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, हमारे पास दे क्या रखा है, उसकी जो वर्तमान जनसंख्या है वो 15,000 दे रखी है, प्रतिवर्ष वो कितनी 4% बढ़ती है, ठीक है। 15,000 का 4%, ठीक है, और परसेंट के लिए हम बटे में क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको सोल्व करें तो ये 15 चौके 60, यहाँ पे क्या होगी 600। पहले वर्ष उसकी जनसंख्या कितनी बढ़ी, 15,000 पे 600 बढ़ी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो जनसंख्या प्रत्येक वर्ष यहाँ पे जो सीआई है हमारे पास, चक्रवृद्धि ब्याज है, उसके अनुसार बढ़ती है, क्योंकि
उसमें जो जनसंख्या हमारे पास बड़ी है वो जनसंख्या ऐड होके यहाँ पे मतलब उस जो बढ़ी हुई जनसंख्या के ऊपर भी हमारे पास क्या उसका जो परसेंट वहां पे निकलता है। ठीक है, यहाँ पे ना कि हमारे पास जो 4% हम निकालेंगे अगली ईयर की वो उस 15,000 पे निकालेंगे, वो हमारे पास होगी 15,600 पे। यहाँ पे अगर ये 600 और 15,000 को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या होगी 15,600 हो जाएगी। ठीक है, 15,600 उसकी क्या होगी पहले वर्ष में जनसंख्या बढ़ी। अब क्या कह रहा है कि अगले वर्ष फिर से क्या बढ़ी 4% जनसंख्या बढ़ी। ठीक है, तो फिर से अगर 4% देखें तो 4/100 हम करेंगे, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करेंगे और इसको हम गुना करेंगे तो 15 चौके 60, 600 प्लस 24। ठीक है, तो अगले वर्ष कितनी बढ़ी 624 हमारे पास बढ़ी। ठीक है, पहले वर्ष 600 बढ़ी, अगले वर्ष बढ़ी 624। ठीक है, अब 600 और 624 यहाँ पे टोटल 2 वर्ष के अंदर बढ़ी, 600 प्लस 624 टोटल 2 वर्ष में कितनी 1224 क्या बढ़ी उसकी उस शहर की जनसंख्या बढ़ी। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि उसकी जो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो पहले क्या थी, पहले उसकी जनसंख्या थी 15,000, अब 2 वर्ष में क्या बढ़ गई 1224 होगी। ठीक है, बढ़ के अब ये कितनी होगी 16,224। ठीक है, 16,224 हमारे पास उसकी क्या आ गई उस शहर की जनसंख्या आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये था अपना आज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमने उस शहर की जो जनसंख्या है वो प्रत्येक 2 वर्ष में हमने बताई। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।